जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। यह क्लास प्रथम दिवस की क्लास है। आप लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हो और यह महात्म की क्लास है। क्या है? महात्म। भागवत की महिमा को हम समझेंगे विभिन्न कथाओं के माध्यम से। तो आज की जो यह कथा प्रारंभ हो रही है, तो यह कथा प्रारंभ हो रही है कहां से? विशालपुरी से। यह स्थान आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है ना। विशालपुरी एक क्षेत्र है, एक स्थान है, एक पवित्र तीर्थ स्थल इसको आप कह सकते हैं। यहां होता क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। 4 ऋषि, क्या 4 ऋषि, जिनको कहते हैं सनकादि मुनि, सनकादिक मुनि, सनकाद मुनि, सनकाद ऋषि, ठीक है ना। सनकाद मुनि ये 4 ऋषि भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कौन है? अब इनके बारे में नाम समझ लीजिए। सनक, सनंदन, सनातन और एवं सनत कुमार। ठीक है ना। ये कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये रटने वाली चीज है। जैसे विशालपुरी और सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनको सनकादि कुमार कहा जाता है। एक विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप प्रथम दिवस की कथा में पहले आपने क्या पढ़ा था कि भागवत की महत्ता आपने किस तरह से देखा था कि स्वर्ग लोक से सारे देवता वृंद आते हैं, स्वर्ग का कलश लेकर आते हैं, लेकिन उनको ठुकरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। फिर सत्यलोक में ब्रह्मा जी तौलते हैं, जो तराजू मंगाते हैं उसे तौला जाता है, तो आखिरकार जो परिणाम निकलता है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि भागवत सर्व तरह से श्रेष्ठ है, ठीक है ना। अब यह कथा आगे बढ़ रही है। यह कथा बढ़ रही है कहां से? विशालपुरी से। विशालपुरी में 4 ऋषि या फिर सनकाद मुनि जो है सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ठीक है ना। ये आपको याद होगा ना। ये कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। इनकी आपको खास बात बताते हैं, इनकी आयु सदैव कितनी वर्ष रहती है? 5 वर्ष इनकी आयु सदैव रहती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतनी अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब होता है क्या है कि विशालपुरी में चारों जो ऋषि हैं, ये चारों ऋषि सत्संग के लिए एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलाह है, ठीक है ना। तो एक जो विशालपुरी है, तो चारों सनकादि मुनि विशालपुरी में आते हैं। क्यों आते हैं? सत्संग करने। क्या करने? सत्संग के लिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो चारों ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये सत्संग के लिए विशालपुरी में आते हैं। इनके बारे में और बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो भागवत में मूल चीजें हैं उस आधार पर हम चल रहे हैं। अगर आपको विशेष तौर पर इनके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करेगा, आपको विशेष तौर पर इनके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक विजन क्लियर करिए कि विशालपुरी है, ये चारों भाई आते हैं, है ना। एक तीर्थ स्थल है, ये मान लीजिए तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल है, समझिएगा। यहां पर चारों भाई 1 2 3 4, ये चारों भाई यहां पर आते हैं। क्यों आते हैं? सत्संग के लिए यहां पर आते हैं। ऋषि क्यों जाते हैं? सत्संग करने के लिए आते हैं। तभी इनको मिल जाते हैं यहां पर कौन? नारद मुनि। कौन? नारद मुनि, ठीक है ना।
ये मिल जाते हैं नारद मुनि। और नारद मुनि कैसी अवस्था में मिलते हैं वो देखिए। नारद मुनि रो रहे हैं, रोते बिलखते, और वो ऐसे नहीं रो रहे हैं, ऐसा रो लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका सारा धन संपत्ति घर परिवार सब लुट गया हो और वो बैठ करके फूट फूट कर अकेले रो रहा हो, ऐसा नारद जी को देखने पर प्रतीत होता है। अब ये चारों ऋषि, अब यहां समझिएगा, ये चारों ऋषि जब यहां जाते हैं, अब यहां खड़े थे चारों ऋषि कि भाई हम सत्संग के लिए कोई अच्छा मिल जाए तो सत्संग लाभ करेंगे। अब इनका जो ये चारों ऋषि हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है। ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति इसलिए की थी कि जाओ तुम लोग संसार का सृजन करो, लेकिन इनने कहा हम संसार का सृजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। तो इन जो चारों भाई हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि अगर कोई अच्छा श्रोता मिल जाए तो हम उसे कथा सुना दें, और अगर कोई अच्छा वक्ता मिल जाए तो हम उससे कथा सुन लें। दोनों में राजी रहते हैं। अगर सुनने वाला मिल गया तो सुना देते हैं, अगर सुनाने वाला मिल गया तो सुन लेते हैं, दोनों में राजी रहते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये सारी चीजें आपको बोलनी है। आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे जैसे आप व्यासपीठ में बैठेंगे, आप बोलेंगे एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालपुरी में चारों सनकादि ऋषि एकत्रित होते हैं। और एकत्रित क्यों होते हैं? सत्संगार्थम समायाता। क्यों एकत्रित हो रहे हैं? कि ऐसा कोई श्रोता मिल जाए जिसे मैं कथा सुना सकूं, या फिर ऐसा कोई वक्ता मिल जाए जो मुझे कथा सुना सके। उद्देश्य क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम स्मरण करना ही इनका मूल उद्देश्य है। तभी मिल जाते हैं नारद मुनि और ये प्रश्न करते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। कहते हैं नारद मुनि, कथम ब्रह्मन दीन मुख, मतलब आपका मुख मलिन क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, आपके मुख में ये चिंताओं की लालिमा क्यों बिखरी हुई हैं? हमें थोड़ा तो बताओ। ये कौन कह रहे हैं? ये चारों भाई कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है? ये विशालपुरी है। इसको तो रटना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि अब याद हो गया होगा, विशालपुरी रटना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी ये चीजें तो कॉन्सेप्ट से याद हो जाएंगी, है ना। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कि विशालपुरी है, यहाँ चारों ऋषि एकत्रित होते हैं। अब नारद जी रो रहे हैं एकदम बिलखते हुए। तब पहुंचते हैं जब, तो अब बताइए, कोई अगर रो रहा है तो डायरेक्ट थोड़ी कह देगा कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इसलिए मैं रो रहा हूं। वो अपनी स्टोरी बाद में बताएगा। वो तब बताएगा जब देख लेगा कि यह हमारे दुखों का निवारण कर सकता है या नहीं, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम एक तीर्थ स्थल बनाते हैं। ठीक है, एक क्या है? विशालपुरी। चारों ऋषि यहां एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है ना, यहां चारों ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। इन्हें आप चाहें तो डायग्राम जैसे हम बना रहे हैं ऐसे बना लें, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर रटने से बचना चाहते हैं तो डायग्राम से याद कर लिया करें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब यहां सनकादि मुनि हैं। अब यहां से रोते रोते यहां से कौन आ रहे हैं? ये नारद मुनि, ठीक है ना। ये कौन है? श्री नारद जी हैं। अब श्री नारद जी को इन चारों मुनियों ने देखा
और जब देखा तो कहा आपका मुख मलिन क्यों है। ये सारी चीजें हो गई। अब नारद जी ऐसे तो बता नहीं देंगे कि हमें क्यों दुख हो रहा है, पहले इनने एक दो बार और जब देखा कि पूछ लें हमसे और हमें जान ले कि ये सच में जानने की इच्छा जागृत है इनके अंदर। अब भाई देखिए, अगर हमारे अंदर कोई दुख है तो हम ऐसे सबको थोड़ी बता देंगे कि हमको ये दुख है, ऐसे सबको ढिढोरा थोड़ी पीटना है, सबके सामने तो मुस्कुराएंगे। लेकिन जब देखेंगे कि इनके सामने अगर हमने गिड़गिड़ाया, इनके सामने रोया, इनके सामने व्यक्त किया अपने दुख को, तो हो सकता है ये निराकरण कर दे। उनके सामने हम जाकर के आसानी से कह सकते हैं बात को, ठीक है ना। तो ये जब देख लिए उपयुक्त है तो ये कहते हैं कि महाराज मैं इस पृथ्वी पर आया था। कहाँ आया था? ये पृथ्वी पर मैं आया था। ये पृथ्वी पर मैं ये जानकर आया था कि यहाँ अनेक संत महापुरुषों का जन्म हुआ है, यहाँ तक कि साक्षात भगवान नारायण भी यहाँ खेले हैं, क्रीड़ा किए हैं, तरह तरह की लीलाएं की है। यह सोचकर मैं इस पृथ्वी पर आया था। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये तो सत्य बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है? मुद्दे पर आओ भाई साहब, मुद्दे वाली बात बताओ, आप रो क्यों रहे हो? एक कहते हैं कि मैं इस धरती पर आया लेकिन मैंने देखा कि यहाँ कलयुग का चरम स्तर चल रहा है। अब वो चरम स्तर कैसे चल रहा है, वो तरह तरह के एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया। एक कहते हैं मैं त्यागी महाराज के पास गया। किनके पास गया? मैं त्यागी महाराज के पास, ठीक है ना। ये समझना, अब मुद्दे वाली बात चल रही है। नारद जी कहते हैं अपने रोने का कारण, रुदन का कारण बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था क्या सोचकर कि यहाँ हम भगवान की लीलाएं हुई हैं, यहाँ जाएंगे तो भगवान स्मरण करने का अवसर मिलेगा। मेरा कुछ उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं यहाँ आया था। लेकिन हुआ क्या, जब मैं त्यागी जी महाराज के पास जाता हूँ और देखा कि ये बंगला ऊंचा ऊंचा बना हुआ है, सामने कार खड़ी हुई है, एक अलग गार्डन बना हुआ है, क्या पूरे एकदम वही फैले हुए हैं, चारों तरफ बिजनेस लगा हुआ है, उनकी दुकानें लगी हुई हैं। हमने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया यह त्यागी महाराज जी का बंगला है। तो मैंने तो माथा पकड़ लिया कि महाराज राम राम। लेकिन मेरी इच्छा नहीं मरी, मुझे लगा एक के खराब होने से सब थोड़ी खराब हो जाते हैं। तो मैं कहाँ गया? मैं गया गृहस्थ के यहाँ। मुझे लगा त्यागी व्यागी सब तो ठीक है, मैं गृहस्थ के यहाँ चलता हूँ, गृहस्थ के यहाँ सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं जैसे ही गृहस्थ के यहाँ पहुंचा तो वहां तो बवाल मचा हुआ था। वहां भाई भाई एक के न हुए, पति पत्नी में विरोध चल रहा है, मतलब कोई एक ना हुए। घर एक है और उसके दरवाजे अनेक हो चुके हैं, चूल्हे बट चुके हैं, मतलब भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के टुकड़ों के लिए। मैंने जब गृहस्थ आश्रम में देखा तो ये भी मैंने कहा भाई साहब अपने बस की बात नहीं है। आज के यहाँ दो दो तीन तीन पत्नियां बैठी हुई हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। नाम तो है कि ब्रह्मचारी हैं और यहाँ काम कुछ और ही चल रहा है। मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो सारे तरफ जो कलयुग है उसका ही प्रताप हो रखा है, जहां जाओ वहां कलयुग ही कलयुग का प्रताप देखने को मिल रहा है। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गई, इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा बेहतर ढंग से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम। इसकी जो आगे की क्लास है हम कल या परसों, अब कोशिश करेंगे गैप ना हो, है ना। गैप होता है तो रिदम टूट जाता है, हमारा भी और आप लोगों का भी। तो प्रयास करेंगे रिदम न टूटे, गैप कम से कम हो, इसी कोशिश हम भरपूर करेंगे। अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है, नंबर आपके स्क्रीन पर चल ही रहे होंगे, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।